Hello friends, welcome to our channel FinVista. This is Shashank Srivastava welcoming you all on the series of bank reconciliation statement. दोस्तों आज हम BRS का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं एंड इट इज गोना बी वेरी एग्जॉस्टिव क्वेश्चन। उसमें मैंने कोशिश किया है कि हर तरह के ट्रांजैक्शंस आ जाएं और एक डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लाया जाए ताकि आपको छोटी मोटी चीज़ें भी आसानी से समझ में आ जाएं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। The question says, from the following particulars, find out the errors in the cash book and bank statement and prepare bank reconciliation statement as on 31st 5 2016। दोस्तों ये डेट जो है, ये डेट आप बहुत ध्यान में रखिए। बीआरएस के क्वेश्चन में द वन थिंग दैट यू शुड बी वेरी कंसर्न्ड ऑफ इज द डेट। नॉट ओनली इन बीआरएस, इन द एंटायर अकाउंटिंग आपको डेट के बारे में कंसर्न होना बहुत ज़रूरी है। इस दिन तक के जो ट्रांजैक्शन होंगे वो बीआरएस पे कंसिडर किए जाएंगे या किसी भी अकाउंट में आपको जनरली भी बताएं तो जिस डेट को हम वो स्टेटमेंट या वो अकाउंट बना रहे हैं उस दिन तक की चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, उसके बाद की चीज़ें कंसिडर नहीं की जाती हैं। यहाँ पे आपसे एरर भी लोकेट करने के लिए कह रहा है, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है बीआरएस प्रिपेयर करना। देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको एसीपी टेक्निक के बारे में बताया था कि आप एक कॉलम बनाइए ए, सी और पी। ये 3 कॉलम आप क्रिएट कीजिए और जिसमें पहला कॉलम है अमाउंट का, उसमें आप लिखेंगे डिफरेंसिंग अमाउंट। दूसरा कॉलम है कैश बुक का, उस डिफरेंसिंग अमाउंट का कैश बुक पे क्या असर पड़ रहा है। और तीसरा कॉलम है पासबुक का कि उस डिफरेंसिंग अमाउंट का पासबुक पे क्या असर पड़ रहा है। तो जैसे कि अगर मैंने कहा कि कैश बुक और पासबुक दोनों पे ही आपको उसका इफेक्ट देखना है। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि कब आप ये देखें कि हमको कैश बुक से साइन देखनी है या कब हमको पासबुक से साइन देखनी है। मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई एक अमाउंट लिख दी जो कैश बुक में प्लस में आती है और पासबुक में माइनस में आ रही है। कोई एक यहाँ अमाउंट लिख दी जो कैश बुक में माइनस में आ रही है, पासबुक में प्लस में आ रही है। तो आप कौन सा साइन कंसिडर करते हुए चलें? ये वाली साइन, ये प्लस माइनस कंसिडर करते हुए चलें या फिर ये वाली प्लस माइनस कंसिडर करते हुए चलें। तो इसके जवाब में दोस्तों हम आपको जो चीज़ आज बताने जा रहे हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको आज बताने जा रहे हैं। देखिए, जो आप कैश बुक और पासबुक का ये साइन बना रहे हैं, आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है तो फिर आप उसी बुक से अपोजिट बुक से देखिए। और अगर आपको ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो फिर आप सेम बुक से देखिए। बैलेंस में आप अपोजिट बुक से देखिए और ओवरड्राफ्ट में आप सेम बुक से देखिए। ठीक है, मान लीजिए बैलेंस आपको दिया हुआ है कैश बुक का। बैलेंस आपको कहाँ का दिया हुआ है? कैश बुक का। तो साइन आप कहाँ से देखेंगे? पासबुक से। मतलब अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो आप ये वाला कॉलम लेके चलेंगे, ये वाला। और अगर आपको साइन दिया हुआ है पासबुक का, बैलेंस दिया हुआ है पासबुक का, तो साइन आप कहाँ से देखेंगे? कैश बुक से देखेंगे। मतलब अगर आपको पासबुक की बैलेंस दी हुई है तो आप कैश बुक वाली कॉलम की सारी साइंस लेके चलेंगे। अगर आपको ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं। अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो फिर आप साइन देखेंगे कैश बुक से ही। और अगर आपको ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ है तो आप साइन देखेंगे पासबुक से ही। ये बात ध्यान में रखिए दोस्तों। आपने एसीपी बना लिया। एसीपी बनाने का टेक्निक हमने पिछले वीडियो में बनाया था। इफ यू हैव नॉट बताया था, इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो देन प्लीज गो एंड वॉच दैट। अगर उसके बिना आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हो, बैलेंस एज पर पासबुक दिया हो, आप उसके अपोजिट वाली बुक से साइन देखिए। अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हो या पासबुक दिया हो तो आप सेम बुक से साइन देखिए। ओवरड्राफ्ट में बुक्स चेंज मत करिए। बैलेंस के केस में आप बुक चेंज कर दीजिए। बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, ओवरड्राफ्ट मतलब निगेटिव या अनफेवरेबल बैलेंस। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट।
बैलेंस जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट में क्या होगा दोस्तों? ओवरड्राफ्ट में क्या होगा? ओवरड्राफ्ट में बुक चेंज नहीं होगी। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है, यानी पासबुक का बैलेंस है। तो आप साइन आप कहाँ से देखेंगे? साइन आप देखेंगे साइन आप देखेंगे पासबुक से ही। ये पासबुक से आप पासबुक से ही सारे साइन देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बैलेंस कहाँ कहाँ का दिया हुआ है? ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है और पासबुक का दिया हुआ है, तो आप साइन भी पासबुक का देखेंगे। अब ये साइन लगाएंगे कैसे कैसे, तो उस साइन के बारे में बात करें। चलिए, पहला पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इसका दूसरा स्टेटमेंट। पहला तो बैलेंस था, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹300। कैश बुक की अंडरकास्टिंग की गई है, यानी कि टोटलिंग कम की गई है। दोस्तों, अगर टोटलिंग कम करेंगे तो उसका बैलेंस भी कम आएगा, यानी कि कोई 300 रुपीज जो है हमारे कैश बुक में कम दिख रहा है, यानी उसका बैलेंस कम है। हमने टोटलिंग गलत की है, लेकिन बैंक की गलती नहीं करेगा होगा। बैंक ने उसको इस 300 को प्लस में ही दिखाया होगा। हालांकि मैंने अंडर कास्टिंग की है, मैंने टोटलिंग गलत की है, यानी कि मैंने खुद से ही अपना बैलेंस 300 रुपये कम कर लिया। तो जब ये गलती मैंने की तो डिफरेंसिंग अमाउंट 300 है, और कैश बुक में मैंने क्या कर लिया है? कम कर लिया है, यानी बैलेंस टोटल जो मेरा आया है, जो बैलेंस मेरा आया है वो 300 रुपये कम आया है, जबकि पासबुक में ऐसा नहीं होगा। तो पासबुक के लिए हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि एक बुक का अगर आपको साइन पता चल गया है तो आप दूसरे बुक का अपोजिट साइन अपने आप लगा दीजिए। नेक्स्ट, a check of ₹182 drawn for the payment of telephone bill had been entered in the cash book 281। अब देखिए, मैंने 182 का पेमेंट किया, लेकिन उसको 281 लिखा। मैंने 182 का पेमेंट किया, लेकिन उसको 281 लिखा। तो जो डिफरेंसिंग अमाउंट है दोस्तों, वो कितने की है? वो है 99 रुपीज की। वो कितने की है? 99 रुपीज की। तो हम 99 रुपीज को ही डिफरेंसिंग अमाउंट में लिखेंगे। हम डिफरेंसिंग अमाउंट कितना लिखेंगे? 99। अब आपको पता करना है कि वो कैश बुक में माइनस होगा या पासबुक में माइनस होगा, या कैश बुक में प्लस होगा या पासबुक में प्लस होगा। देखिए, चेक मैंने पेमेंट के लिए दिया था, तो जाहिर सी बात है कैश बुक में मैंने माइनस में ही लिखा होगा। माइनस में लिखना चाहिए था 182, लेकिन मैंने लिख दिया 281। माइनस विद माइनस आई मीन क्रेडिट साइड। तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में मुझे 182 लिखना चाहिए था, मैंने 281 लिखा है। 99 रुपीज ज्यादा लिखे हैं, ज्यादा माइनस में लिखे हैं, यानी 99 रुपीज मेरे लिए कैश बुक माइनस साइड है, क्रेडिट साइड है। लेकिन पासबुक में वो पासबुक में ये गलती नहीं हुई होगी, इसलिए पासबुक प्लस में है। नेक्स्ट, a check of ₹210 by the customer having been deposited into bank was dishonored by bank। देखिए, यहाँ पे दो ट्रांजैक्शंस हैं। ये मैंने क्वेश्चन जहाँ जिस वेबसाइट से निकाला है, शायद वहाँ पे कुछ ऐसे प्रिंटिंग मिस्टेक रही होगी, तो उसने दो ट्रांजैक्शन को एक ही में मर्ज कर दिया बिना किसी फुल स्टॉप के। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 210 रुपये 210 रुपये का कोई कस्टमर ने मुझे चेक दिया था, और वो चेक मैंने डिपॉजिट भी कर दिया है, बैंक में लगा दिया है, ताकि वो पैसा मेरे बैंक में क्रेडिट हो जाए। तो जब मैंने ये किया होगा तो अपने कैश बुक में लिख लिया होगा। लिख लिया होगा मतलब ऐड कर लिया होगा कि पैसा बैंक में आने वाला है, या चेक मैंने बैंक में लगा दिया है। लेकिन वो चेक डिसऑनर्ड हो गया तो वो पैसा अब तो आएगा नहीं, यानी कि मेरी कैश बुक प्लस में है और पासबुक माइनस में है। डिफरेंसिंग अमाउंट कितनी है? 210 रुपीज। कैश बुक आपकी प्लस में है, लेकिन पासबुक आपकी माइनस में है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट, अ डिविडेंड वर्थ ₹910 हैज बीन कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी स्टेटमेंट है। 90 रुपीज का डिविडेंड कलेक्ट किया गया है और लिखा नहीं गया है।
अच्छा, ये फोर्थ में एक दूसरा ट्रांज़ैक्शन भी था जो छूट गया है। चलिए उसको भी हम ले लेंगे। फिलहाल डिविडेंड का देखिए कि ₹90 का डिविडेंड कलेक्ट किया गया है, कैश बुक में नहीं लिखा गया है। बहुत ही छोटा-सा बहुत ही ईज़ी सा स्टेटमेंट है। डिविडेंड कलेक्ट किया गया होगा तो पासबुक में लिखा गया होगा प्लस में। आपको क्रेडिट कर दिया गया होगा पासबुक आपकी। और मुझे कैश बुक में नहीं लिखा है, मुझे खबर नहीं मिली है शायद, तो मेरी कैश बुक जो है वो नेगेटिव है। मेरी मीन्स द बिजनेसमैन। यहाँ पे छूटा था कि अ चेक वाज क्रेडिटेड ट्वाइस इन द कैश बुक फॉर ₹3000। ₹3000 का चेक कैश बुक में 2 बार क्रेडिट कर दी गई, यानी 2 बार माइनस में लिख दिया गया। लिखना कितनी बार चाहिए था? एक ही बार चाहिए था, तो एक बार की गलती है, उस गलती को सुधारेंगे। ₹3000 की डिफरेंसिंग अमाउंट होगी, कैश बुक में क्रेडिट यानी कि कैश बुक में माइनस किया गया है और पासबुक में प्लस में रखा होगा। नेक्स्ट, अगला चीज क्या कह रहा है? चेक ₹300 ड्रॉन इन दिसंबर बट ओनली 1200 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने आपको बताया था कि डेट का बहुत ज्यादा महत्व है। ₹3000 के चेक ड्रॉ किए गए, इशू किए गए दिसंबर में, लेकिन टिल डेट व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग दिस बीआरएस, टिल डेट ओनली 200 presented for payment. The rest 1800 has not been presented for payment. It means the rest 1800 is still in my bank account. ₹3000 में से सिर्फ 1200 का ही पेमेंट लिया गया है, 1800 का पेमेंट नहीं लिया गया है। तो डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है? 1800 का क्रिएट हो रहा है। मैंने 3000 का चेक लिया था, तो कैश बुक में पूरा 3000 माइनस में लिखा होगा, लेकिन सिर्फ ₹1200 के पेमेंट लिए गए हैं, यानी बैंक से सिर्फ ₹1200 ही माइनस हुए हैं। उन्हें कितने चाहिए थे? 3000। डिफरेंसिंग अमाउंट 1800। 1800 से आपकी कैश बुक तो माइनस है, लेकिन आपकी पासबुक जो है वो अभी भी प्लस में है। अगला देखते हैं। इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 28 हैड बीन डेबिटेड बाय बैंक। क्या बैंक ने डेबिट कर दिया, यानी बैंक ने पैसा काट लिया। डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। इसी सा है, बैंक ने पैसा काट लिया है, मैंने कैश बुक में नहीं लिखा है। कितने की अमाउंट है? 228। दोस्तों, अगर आपको डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आ रहा है, देन आई रिक्वेस्ट प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस ऑफ दिस सीरीज, तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से लगा पाएंगे। हाँ, तो डेबिट कर दिया यानी माइनस लिखा हुआ है, और हमारे में भी प्लस है। नेक्स्ट, A check for ₹2077 was issued by the company. इशू किए हैं 2077 का चेक फॉर द परचेज ऑफ मर्चेंडाइज एंड वाज पेड बाय द बैंक। ओह, बैंक ने वो चेक पे भी कर दिया। यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। मैंने चेक इशू किया, बैंक ने पे कर दिया, सही बात है, होना भी यही चाहिए। गलती क्या है? बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कंपनीज बुक। ओह, मैंने अपनी ही बुक में इसको नहीं लिखा है। ये देखिए, चेक इशू तो किए, बैंक ने पेमेंट भी कर दिया, लेकिन मेरे बुक में अभी नहीं लिखा हुआ है। कितने अमाउंट है? 2077 मैंने इशू किया था, और बैंक ने पे भी किया। बैंक ने पे किया, बैंक ने पे किया, बैंक ने पे किया, और बैंक ने पे किया, मैंने ही नहीं लिखा, तो मेरे लिए प्लस है अभी वो अमाउंट। नेक्स्ट, next is last, and that is check of ₹10,500 issued to Salman and Company for purchase of equipment was not in cash. मैंने चेक इशू कर दिया, लेकिन इन कैश नहीं हुआ। सेम थिंग, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने इशू किया है तो मैं माइनस में लिख चुका हूँ, लेकिन ये इन कैश नहीं हुआ है, लिया नहीं गया है, तो बैंक से भी पैसा नहीं गया है। अमाउंट कितने की है? 10,500। मैंने इशू किया था तो मैंने माइनस लिख दिया, लेकिन अभी बैंक से पैसा लिया नहीं गया है, तो बैंक अकाउंट मेरा अभी प्लस में है। तो आपके 9 के 9 स्टेटमेंट्स का एसीपी टेबल तैयार हो चुका है। आपका 95% दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये एसीपी टेबल ड्रॉ करना ही आपके लिए सबसे जरूरी है। ये एसीपी का टेबल ड्रॉ करना ही आपके लिए सबसे जरूरी है। अगर ये आपने ड्रॉ कर लिया, तो फिर आपका पूरा बीआरएस का क्वेश्चन लग जाता है। ये टेबल ड्रॉ हो चुकी है। आप सवाल लगाने से पहले ये टेबल जरूर बना लें।
उसके बाद ही BRS आगे बढ़ाएं। 90% क्वेश्चन तो इसी में सॉल्व हो जाता है। आपको कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ ये देखिए कि बैलेंस किसका दिया हुआ है, वो बैलेंस अपने सोल्यूशन में लिख लीजिए। ये एक प्रोफार्मा है BRS का, और आप इसी तरह अपने कॉपीज में भी बनाएंगे। ओवरड्राफ्ट ऐसे पासबुक का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था, वो अमाउंट कितनी थी, 2118। आइए उसको लिख लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये डिटेल का कॉलम है, ये फाइनल का कॉलम है। 2118। अब देखिए, हमने आपको बताया कि जब ओवरड्राफ्ट हो तो दोस्तों आप बुक चेंज नहीं करेंगे। जब ओवरड्राफ्ट हो तो आप बुक चेंज नहीं करेंगे। आपकी यहाँ पे ओवरड्राफ्ट थी, आप बुक चेंज नहीं करेंगे। किसकी ओवरड्राफ्ट दी है आपको क्वेश्चन में, पासबुक की दी है। ओवरड्राफ्ट आपको किसकी दी हुई है, पासबुक की दी हुई है। देखिए, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट, तो आपको पासबुक की दी हुई है ओवरड्राफ्ट, तो आप साइन भी कहाँ से देखेंगे, आप पासबुक से ही देखेंगे। बैलेंस दिया होता तो कैश बुक से देखते, लेकिन ओवरड्राफ्ट दिया है पासबुक का, तो साइन भी आप पासबुक से ही देखिए। पहले आप यही लिख लीजिए, और ये आपको ऐड करने हैं, जो जो पासबुक में ऐड में लिखे हुए हैं वो आप ऐड करेंगे, और जो जो निगेटिव में लिखे हुए हैं आप उनको माइनस करेंगे। पहला एडिशन क्या है, 300 का अंडर कास्ट ऑफ द कैश बुक। ये 300 की अमाउंट है, 300 अमाउंट आप देखिए क्या है, डेबिट साइड ऑफ द बुक है अंडर कास्ट, तो आप लिखिए अंडर कास्ट ऑफ द कैश बुक। दूसरे क्या है, 99 रुपीज की प्लस में है। 99 रुपीज क्या था, इन दो अमाउंट का डिफरेंस, यस, एक ये अमाउंट और एक ये अमाउंट, इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस था। क्या था ये, एक्सेस एक्सेस आपने शायद क्रेडिट कर दिया था, यस, एक्सेस क्रेडिटेड इन कैश बुक। कैश बुक में ज्यादा क्रेडिट हो गई थी, 182 की जगह 281। दूसरी प्लस में क्या है, 3000 की अमाउंट। 3000 क्या था, अ चेक क्रेडिटेड ट्वाइस, दो बार किसी चेक को आपने क्रेडिट कर दिया है, तो रॉन्गली क्रेडिटेड ट्वाइस हमने करके लिख लिया। देखिए, ये जो लिखना है ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यही स्टेटमेंट उठा के पूरा लिख लीजिए। अगला देखिए, 90 रुपीज का एडिशन है। 90 रुपीज में क्या है, डिविडेंड कलेक्ट हुआ था, तो मैंने डिविडेंड कलेक्टेड लिख लिया। नेक्स्ट 1800 प्लस में है। 1800 में क्या था, ओ 3000 का चेक ड्रॉ किए थे, सिर्फ 1200 का ही प्रेजेंटेशन हुआ है, सिर्फ 1200 का ही पेमेंट हुआ है, तो 1800 में मैंने लिख लिया चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और देख लेते हैं क्या प्लस में था पासबुक साइड में। हाँ, एक और अमाउंट है 10,500 की, ये 10,500 प्लस में है। 10,500 क्या था प्लस के लिए, ये चेक इशू किए थे सलमान एंड कंपनी को, लेकिन वो इन कैश नहीं हुआ है। ये वाला, अ चेक फॉर रुपीज 10,500 टू सलमान, परचेज ऑफ इक्विपमेंट वाज नॉट इन कैश, तो मैंने लिख लिया चेक नॉट इन कैश बाय द पार्टी। आप नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरह माइनस में देख लीजिए, ये सारे एडिशन वाले हो गए। एडिशन वाले अमाउंट हम यहाँ लिख के इसमें ऐड कर देंगे, और फिर ये माइनस वाले हो गए। माइनस में तीन ही अमाउंट है, एक ये 210, ये 228, और इधर एक और अमाउंट है, अभी देखते हैं। 210 वाला क्या है, 210 वाला दोस्तों ये है कि अ चेक फॉर रुपीज 210 बाय द कस्टमर हैविंग बीन डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। ये चेक डिसऑनर हो गया था, तो मैंने यहाँ लिख लिया। दूसरा क्या था, 228 का माइनस में है, 228 इंटरेस्ट की अमाउंट थी, ये मैंने लिख लिया इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक। और तीसरा अमाउंट कौन सा है, तीसरा अमाउंट है दोस्तों 2077 का, जो कि परचेज ऑफ मटेरियल वाज पेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कंपनीज बुक। ये है पूरा स्टेटमेंट, नॉट एंटर्ड इन कंपनी। 2077 का चेक इशू किए थे, लेकिन अपनी ही बुक में नहीं लिखे हैं, तो चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये तीनों माइनस में है। ये आप जो भी स्टेटमेंट है ये आप क्वेश्चन से डायरेक्टली उतार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है एसीपी तैयार करना, और आप चूंकि पासबुक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो आप साइन भी पासबुक से देखेंगे। ये प्रोफार्मा भी रेडी हो गया है। अब डायरेक्ट अमाउंट हम एसीपी से उतार लेते हैं टेबल से। पहली प्लस की अमाउंट है 300 रुपीज की, कैश बुक अंडर कास्ट हुई थी। दूसरी है 99 रुपीज की, एक्सेस क्रेडिट हो गया था कैश बुक में। तीसरी प्लस की अमाउंट है 3000 रुपीज की, हमने एक ही चेक को दो बार लिख दिया था। अगली है 90 रुपीज की, डिविडेंड कलेक्ट हुआ था। अगली प्लस है 1800 की,
चेक प्रेजेंट नहीं हुए हैं इतने पेमेंट के। और अगला प्लस कितने का है फ्रेंड्स, 10,500 का नेक्स्ट प्लस है। ये क्या है, चेक नॉट इन कैश बाय द पार्टी। मैंने तो इशू कर दिए हैं लेकिन अभी पार्टी ने पैसा नहीं लिया है। ये सारे एडिशन के अमाउंट हैं, आप इन सारों को इकट्ठा यहाँ ऐड करके लिख लीजिए। सम का फंक्शन लगाते हैं, आप कॉपी में करें, लेकिन जैसा कि हमने हर वीडियो में वादा किया है, हम आपको पूरी चीज़ प्रैक्टिकलिटी के थ्रू समझाएंगे, क्योंकि अकाउंट्स पेपर वर्क नहीं होता आज के ज़माने में दोस्तों। सब सॉफ्टवेयर, सब कंप्यूटर, यही एक्सेल, यही टैली, यही बिजी, इन्हीं सब के थ्रू होता है। मेरी भी आपको सजेशन है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप प्लीज़ एक्सेल ज़रूर काम करें, ज़रूर सीखें। तो ये आपका काम हो गया, आपने सारी एडिशन अमाउंट को ऐड करके लिख ली। अब इस दोनों फाइनल फिगर्स को ऐड करके यहाँ लिख लीजिए, इज इक्वल टू दिस फिगर प्लस दिस फिगर, दोनों की सम अमाउंट ये आ गई। अब जो लेस करना है उनको एक जगह लिखिए। लेस की पहली अमाउंट 210 की है, आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं। दूसरी अमाउंट 228 की है, इंटरेस्ट डेबिट हुआ है बैंक अकाउंट से। और तीसरी है 2077 की। इन तीनों को भी एक साथ माइनस करना है, तो सबको जोड़ लीजिए, फिर एक साथ माइनस कर देंगे। ये आप एक साथ में ऐड कर लीजिए, ये आ गया। अब इन दोनों फिगर को, अब देखिए ये बड़ी अमाउंट है, ये छोटी अमाउंट है, आसानी से माइनस हो जाएगी, तो आप माइनस कर लीजिए। इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, एंटर। ये आपका फाइनल आंसर है दोस्तों, 15,392। अब मैंने चूंकि अभी आपको बताया कि ये आसानी से माइनस हो जा रही है, तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अगर ये अमाउंट माइनस हो जाती है तो हम ओवरड्राफ्ट को ओवरड्राफ्ट ही लिखते हैं, ओवरड्राफ्ट को ओवरड्राफ्ट ही लिखते हैं। बुक हमेशा चेंज होती है, ऊपर पासबुक थी तो हम नीचे कैश बुक लिखेंगे हम, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन में यही करना ही होता है, एक बुक के बैलेंस को दूसरे बैलेंस से मैच कर रहे होते हैं। और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आप आगे CR लिख लीजिए। एंड फ्रेंड्स, योर क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। ACP टेक्निक हमने आपको बताई, हमने आपको कैश बुक और पासबुक के में डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है वो समझाया, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन लगा के भी दिया। आई होप PRS आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैंने कोशिश की है कि हर अच्छे ट्रांजैक्शन इसमें आ जाएं। अभी भी आपका कोई डाउट है देन प्लीज डू कमेंट, आप बेझिझक पूछिए एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट विद आवर अटमोस्ट एफर्ट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड इफ इट इज सो देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपके कमेंट्स, आपके शेयर, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। हम इससे आगे भी फाइनेंशियल और कॉमर्स की स्टडीज़ को जारी रखेंगे। BRS की सीरीज़ यहाँ ख़त्म होती है। A very, very thank you to all the viewers and my dear students. Thank you.